बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अज़हर अली, आप देख रहे हैं फॉरेक्स लेजेंड। तो फ्रेंड्स, आज की जो आप दोस्तों के लिए वीडियो होने वाली है बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्कैल्पिंग ट्रेडिंग के हवाले से। अगरचे आप स्कैल्पिंग ट्रेडिंग करते हैं भी आपके लिए एक बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है। अगरचे आप स्कैल्पिंग ट्रेडिंग नहीं करते हैं तो फिर भी आपके लिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकती है, क्योंकि आज मैं आप दोस्तों को बताने वाला हूं कि आप स्कैल्पिंग ट्रेडिंग करते हैं और आपको लॉस क्यों होता है, किस वजह से आपको लॉस होता है। तो सारी चीज़ें मैं आप दोस्तों को इसी वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा और आप दोस्तों को सिखाऊंगा कि आपने किन किन स्टेप को फॉलो करना है और आप कौन कौन सी ऐसी मिस्टेक कर रहे हैं, ऐसी कौन कौन सी गलती कर रहे हैं जिसकी वजह से आपको लॉस होता है स्कैल्पिंग ट्रेडिंग में। तो काफ़ी सारे ऐसे ट्रेडर होते हैं जो स्कैल्पिंग ट्रेडिंग करते हैं। जी हाँ, तो आपको पता नहीं है कि आप स्कैल्पिंग ट्रेडिंग कर रहे हैं। आप M1 के टाइम फ्रेम में, M5 के टाइम फ्रेम में आप स्कैल्पिंग ट्रेडिंग कर रहे हैं और आपको फिर लॉस होता है। किस वजह से आपको लॉस होता है, आपको कौन सा टाइम फ्रेम स्कैल्पिंग ट्रेडिंग में यूज़ करना चाहिए और किस टाइम फ्रेम को आपने फॉलो करना है। तो सारी चीज़ें मैं आप दोस्तों को इसी वीडियो में सिखाने की कोशिश करूँगा और आप दोस्तों को बताऊँगा कि आपने कौन से ऐसे टाइम फ्रेम है और कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जिसको आपने फॉलो करना है, तो आप स्कैल्पिंग ट्रेडिंग से एक अच्छा पैसा बना सकते हैं और एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। तो गाइज, आपने काफ़ी सारे ऐसे ट्रेडर देखे होंगे जो स्कैल्पिंग ट्रेडिंग करते हैं। उनका माइंडसेट ये होता है कि अगर वो उनके जो टारगेट होता है वो कम से कम 30 से 40 पिप्स के दरमियान होता है और उनका एसएल भी छोटा होता है। अगरचे वो निकल जाते हैं बाहर तो उनका एसएल होता है, क्योंकि उनके पास काफ़ी सारे ऐसे ट्रेडर होते हैं जिनके पास पैसे बड़े होते हैं और उनकी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होती है जो ट्रेडिंग करते हैं। तो फिर वो स्कैल्पिंग ट्रेडिंग में उनको चाहे लॉस भी करना पड़ता है तो वो अपनी ट्रेड क्लोज करते हैं। और काफ़ी सारे ऐसे हैं जो छोटे ट्रेडर हैं, वो स्कैल्पिंग ट्रेडिंग करके उनको भी लॉस होता है। उनको किस वजह से लॉस होता है, उनको स्कैल्पिंग ट्रेडिंग में कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करना चाहिए। तो आप दोस्तों ने वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना है। मैं आप दोस्तों को सारी चीज़ें समझाने की कोशिश करूंगा और आप दोस्तों को सिखाऊंगा कि आपने किस तरह से स्कैल्पिंग ट्रेडिंग करनी है। तो चलते हैं हम अपने वीडियो की तरफ। तो जो दोस्त चैनल पे न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियोज़ आप दोस्तों से मिस ना हो सके। तो अभी तक आप दोस्तों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो यार लाइक ज़रूर करें। और आप दोस्तों के लिए हम अच्छी वीडियो बनाते हैं इसके लिए तो आप दोस्तों का भी हक बनता है कि वीडियो को लाइक करना। आप दोस्तों ने वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। तो आप दोस्तों ने स्कैल्पिंग ट्रेडिंग किस तरह से करनी है। तो फ्रेंड्स, अभी मैं आप दोस्तों को बताता हूं कि आप स्कैल्पिंग ट्रेडिंग करते हैं, आप उनसे कौन सी ऐसी गलती करते हैं स्कैल्पिंग ट्रेडिंग में जिससे आपको लॉस होता है। आप दोस्तों के सामने मैंने एक चार्ट लिया है फॉर एग्जांपल के लिए, जो आप दोस्तों को भी अभी मैं सिखाने की कोशिश करूंगा। तो आप दोस्तों ने उसी चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने कौन सी ऐसी गलती करते हैं। तो सपोज़ करें आप करें, यहाँ पर आप देखें मार्केट कुछ इस तरह से मूव कर रही है। इस तरह से मूव करने के बाद क्या होता है, मार्केट यहाँ से एक बुलिश होती है। तो आपने जो स्कैल्पिंग ट्रेडिंग करते हैं आप M1 के टाइम फ्रेम में और M5 के टाइम फ्रेम में, तो अभी आप देखें तो आपने यहाँ पे एक ट्रेड लिए फॉर एग्जांपल के हिसाब से। यहाँ पे आपने कहा है कि एक बुलिश कैंडल हुई है। यहाँ पे आप ये जो दिख रही है एक इस तरह से, ये एक रेजिस्टेंस है। तो अब दोस्तों को ऊपर की तरफ जाने के बाद क्या होता है, यहाँ पे आपको एक ग्रीन कैंडल दिख रही है। क्या होता है, ये एक फॉर एग्जांपल करें यहाँ पे एक ये रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पे इस तरह से मार्केट जैसे यहाँ पे ब्रेकआउट करती है, अगर आप यहाँ पे स्कैल्पिंग ट्रेडिंग करते हैं, आपका माइंडसेट ये होता है कि यहाँ से आप M1 के टाइम फ्रेम में, M5 के टाइम फ्रेम में यहाँ पे ट्रेडिंग करें। आप फ़र्ज़ करें तो आपको यहाँ पे देखें इस कैंडल ने तो आपको एक अच्छी खासी, मतलब आपको एक्यूरेसी दी है। यहाँ पे मार्केट एक अच्छी खासी बुलिश हुई है, इसी को ब्रेकआउट कर दिया है। तो क्या होता है, जो अगली कैंडल यहाँ पे आप एक ट्रेड लेते हैं, यहाँ पे आप बाइंग में ट्रेड लेते हैं। अगली कैंडल जो यहाँ पे एक बनती है, एक रेड कैंडल बनती है, आप देखें यहाँ से मार्केट फिर नीचे की तरफ गिरती है। नीचे की तरफ गिरने के बाद क्या होता है, यहाँ पे मार्केट अगेन थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश करती है। यहाँ पे इस कैंडल पे देखें, जाने के बाद फिर अगेन मार्केट यहाँ पे गिरती हुई नीचे की तरफ एक मूव करती है और यहाँ तक मार्केट आती है। इसी जो मार्केट की पहले रेजिस्टेंस था, यहाँ तक मार्केट अगेन उसी रेजिस्टेंस के पास आती है और यहाँ पे जो मार्केट का पहले रेजिस्टेंस था अभी यहाँ पे इसकी सपोर्ट है। ठीक है, तो आप दोस्तों ने इसी चीज़ का ध्यान रखना है। तो अभी आप देखें यहाँ पे मार्केट की एक बुलिश कैंडल हुई M5 के टाइम फ्रेम में, चाहे करें यहाँ आप M1 के टाइम फ्रेम में
देखें आप स्कैल्पिंग ट्रेडिंग कर रहे हैं, जो मैं आपको जो चीज़ समझाने की कोशिश करता हूँ। तो आप देखें यहाँ पे एक बुलिश कैंडल हुई, उसके बाद क्या हुआ, अगेन यहाँ पे एक रेड कैंडल, एक ग्रीन कैंडल बनी, यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनने के बाद एक रेड कैंडल बनी। रेड कैंडल बनने के बाद क्या हुआ, मार्केट नीचे की तरफ मार्केट ने मूव किया। नीचे की तरफ मार्केट ने मूव करने के बाद क्या हुआ, मार्केट यहाँ तक आई। तो आपको अभी यहाँ पे ये ज़हन में आ रहा होगा कि यहाँ पे आप M5 के टाइम फ्रेम को यूज़ कर रहे हैं। अभी आप यहाँ पे सोच रहे होंगे कि यहाँ से मार्केट अभी तो सेल होने वाली है, क्योंकि मार्केट ने यहाँ से बुलिश होना था। यहाँ पे मार्केट ने इसी कैंडल को रिजेक्ट कर दिया और यहाँ पे अगेन मार्केट एक सेलिंग जोन में आई और उसके बाद यहाँ पे भी मार्केट ने इसको ब्रेकआउट कर दिया। तो अभी आप यहाँ पे सोच रहे होंगे कि मार्केट अभी सेलिंग जोन में जाएगी, क्योंकि आप छोटे टाइम फ्रेम को यूज़ कर रहे हैं स्कैल्पिंग ट्रेडिंग के हवाले से। जैसे ही आप यहाँ पे सेल करते हैं तो मार्केट अगेन यहाँ से एक बुलिश होती है। बुलिश होने के बाद यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस होता है इसका। अगर आप यहाँ पे इसी हाई का स्टॉप लॉस लेते हैं तो यहाँ पे इसी हाई का स्टॉप लॉस लेने के बाद क्या होता है, यहाँ पे मार्केट आपका स्टॉप लॉस हिट करके मार्केट एक ब्रेकआउट कर जाती है, ऊपर की तरफ चली जाती है मार्केट। तो आप यहाँ पे ये सोचते हैं कि हमारी जो स्कैल्पिंग ट्रेडिंग है हमें लॉस क्यों होता है। हम जब भी ट्रेड लेते हैं, हम स्कैल्पिंग ट्रेड करते हैं, हमारे को लॉस होता है, और जो ट्रेडर हैं बहुत सारे उनको प्रॉफिट क्यों होता है। मैं आपको ये एक चीज़ समझाने की कोशिश करता हूँ। जो बड़े ट्रेडर होते हैं उनके पास जो इन्वेस्टमेंट होती है, उनके जो अकाउंट्स होते हैं वो बड़े होते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो चाहे 20 पिप की यहाँ पे अगर चाहे वो ट्रेड लेते हैं, यहाँ पे वो सेल करते हैं, यहाँ पे उनको अगर चाहे 20 पिप का या 30 पिप का एक प्रॉफिट मिलता है तो वो क्या करते हैं, यहाँ से एग्ज़िट हो जाते हैं। ठीक है, वो निकल जाते हैं। उनकी माइंडसेट ये होती है, चाहे वहाँ पे अगरचे वो क्या करते हैं, यहाँ पे अगरचे वो बाइंग में बैठे हैं, यहाँ पे इस तरह से बाइंग में बैठे हैं, तो क्या होता है, वो अगेन यहाँ पे उसी इस कैंडल को देख रहे हैं। इस कैंडल को देखने के बाद आप देखें यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनी, उसके बाद यहाँ पे मार्केट ने भी एक अगेन एक ग्रीन कैंडल बनाई, यहाँ पे एक हाई लगाया। फिर क्या हुआ, अगेन यहाँ पे इसने रिजेक्शन देके एक सेलिंग जोन में मार्केट ने क्लोजिंग दी। तो वो क्या करते हैं, अपने यहाँ पे ट्रेड क्लोज कर देते हैं, चाहे उनका अगर चाहिए यहाँ पे उसका स्टॉप लॉस होता है वो हिट हो जाता है। उनको इस चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क उन ट्रेडर को पड़ता है जो छोटे ट्रेडर होते हैं। आप लोगों को क्या करना चाहिए, अगर आपका अकाउंट छोटा है, आप स्कैल्पिंग ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आपने कम से कम M15 के टाइम फ्रेम को, M13 के टाइम फ्रेम को आपने उसको फॉलो करना है। आपने उसी चीज़ को फॉलो करना है, क्योंकि अगरचे आप यहाँ पे देखें, अगरचे आप यहाँ पे M5 की कैंडल को फॉलो कर रहे हैं, आप यहाँ पे M5 की कैंडल को फॉलो कर रहे हैं, उसके बाद यहाँ पे जो M15 की कैंडल है वो यहाँ पे उसने एक चाहे हैमर कैंडल बना दी है, यहाँ पे एक डोजी कैंडल बन गई है, यहाँ चाहे मॉर्निंग स्टार की यहाँ पे कैंडल बनी है, यहाँ से मार्केट फिर आगे नीचे की तरफ गिरी है। आप उसी चीज़ को नहीं देख रहे, आप सिर्फ M1 M5 के टाइम फ्रेम को देख रहे हैं। आप M15 चाहे M13 के टाइम फ्रेम को आप फॉलो नहीं करने। आपको इसी चीज़ को देखना है कि मार्केट जितनी बड़े टाइम फ्रेम में मार्केट की एक अच्छी क्लोजिंग होती है कैंडल की, वहाँ पे उतनी ज़्यादा एक्यूरेसी मिलती है आपको। आपने इसी चीज़ का ध्यान रखना है। अगरचे आप जितने छोटे टाइम फ्रेम के तो देखेंगे उनकी एक्यूरेसी इतनी ज़्यादा नहीं होती है, वो स्कैल्पिंग के हिसाब से जो मैं आपको बता रहा हूँ। फिर भी अगर आप स्कैल्पिंग ट्रेडिंग करते हैं तो आपको M15 M13 के टाइम फ्रेम को हमेशा देखना चाहिए, क्योंकि उनकी थोड़ी सी एक्यूरेसी इनसे बहुत ज़्यादा होती है। उनमें आपको ट्रेड लेने की एक अच्छी एक्यूरेसी मिलती है। तो क्योंकि वहाँ पे यहाँ पे अगर आप देखें इस कैंडल पे मार्केट की यहाँ पे एक हैमर कैंडल बन गई, सपोज करें यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ गिरी, तो आपको ये माइंडसेट में होगा कि यहाँ से मार्केट अभी सेलिंग जोन में जाएगी इस जगह से। तो यहाँ पे आप देखें अगेन यहाँ पे मार्केट यहाँ पे बुलिश हुई, और मार्केट बुलिश होने के बाद यहाँ पे अगेन मार्केट ने एक अप ट्रेंड में मूव किया। तो यहाँ पे अगर आप M15 के टाइम फ्रेम को देखते होंगे, अगर यहाँ पे आपको पता होगा कि मार्केट की जो यहाँ पे इसकी क्लोजिंग हुई है वो M15 के टाइम फ्रेम में इसकी एक अच्छी खासी क्लोजिंग नहीं हुई है। यहाँ से मार्केट एक रिजेक्शन दी हुई, रिजेक्शन दे सकती है। यहाँ पे मार्केट एक अगेन यहाँ पे मार्केट एक सेलिंग जोन में आ सकती है। आपने थोड़ा सा वेट करना है, आपने इसी चीज़ का ध्यान रखना है। फिर देखें यहाँ पे ये जो इसका रेजिस्टेंस था, यहाँ पे इसको मार्केट ने फॉलो किया, इसको रीटेस्ट करने के बाद यहाँ पे फिर मार्केट अगेन बुलिश हुई। तो आपको इसी चीज़ का ध्यान रखना है। आपने M13 के टाइम फ्रेम को, M15 के टाइम फ्रेम को देखना है कि यहाँ पे जो टाइम फ्रेम इम्पोर्टेंट जो आपके लिए एक अच्छा बेनिफिट दे सकता है, आपको उसी चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने किस टाइम फ्रेम को फॉलो करना है।
आपने M15 को टाइम फ्रेम को फॉलो करना है। जब आप देखें मार्केट एक फ़िलहाल आप सपोज़ करें यहाँ पे देखें एक जोन में मार्केट मूव कर रही है इस तरह से, तो कुछ आप देखें पहले मार्केट ने यहाँ पे इस तरह से कुछ हाई लगाया यहाँ पे, और यहाँ पे मार्केट की एक सपोर्ट थी, फिर मार्केट ने यहाँ पे हाई लगाया, फिर यहाँ पे आप देखें मार्केट यहाँ से एक बार रिजेक्शन हुई है, यहाँ पे भी मार्केट की एक रिजेक्शन हुई है। तो आप M5 की कैंडल को देखेंगे तो आप इससे ये अंदाज़ा लगा सकते हैं जो मार्केट का एक ट्रेंड है वो यहाँ पे मार्केट की एक थोड़ी सी साइड वे मार्केट चल रही है। तो आपने इसी चीज़ का ध्यान रखना है, यहाँ पे थोड़ा सा आपने अवॉइड करना है इसी ट्रेड यहाँ पे ट्रेड करने में। क्यों? क्योंकि किस तरफ भी यहाँ पे जब मार्केट मूव कर रही है, मार्केट का किस तरफ भी ब्रेकआउट हो सकता है। आप सिर्फ छोटे टाइम फ्रेम को देख रहे हैं, आप 40 से 30 पिप को देख रहे हैं कि मार्केट इसी दरमियान मूव करेगी तो हमें एक अच्छा प्रॉफिट होगा, इससे नहीं है। आपने इसी चीज़ को हमेशा अपने जहन में बात को रखनी है कि यहाँ पे जब मार्केट एक साइड में मूव करती है तो आपने इससे अवॉइड करना है, यहाँ पे आपने ट्रेड नहीं करनी है, ठीक है। क्योंकि M5 के टाइम फ्रेम को आप देख रहे हैं, आप कम से कम 30 से 40 पिप की मूव देख रहे हैं आप गोल्ड के अंदर, और उसके बाद आप ट्रेड कर रहे हैं। यहाँ पे आप फिर फंस जाएंगे, यहाँ पे भी आप फंस जाएंगे, मार्केट का किस तरफ भी ब्रेकआउट हो जाएगा, फिर आपको या तो आपका स्टॉप लॉस हिट होगा या तो आपका अकाउंट वॉश हो जाएगा। इनका रीज़न ये है, आपने हमेशा M15 के टाइम फ्रेम को और M30 के टाइम फ्रेम को देखना है, और आपने इसी चीज़ का भी ध्यान रखना है कि अगर आप स्कैल्पिंग ट्रेडिंग कर रहे हैं आपने H1 के टाइम फ्रेम को भी देखना है। और उसकी आपने अगर देखें यहाँ पे अगर आप एक M15 के टाइम फ्रेम को देखते हुए यहाँ पे अगर आप ट्रेड करेंगे इस जगह पे, यहाँ पे आपकी एक एक्यूरेसी होगी, यहाँ पे आपको एक चाहे M15 की अगेन यहाँ पे मार्केट रीटेस्ट करनी है, यहाँ पे मार्केट ने M15 की एक अच्छी कैंडल बनाई, यहाँ पे मार्केट की क्लोजिंग हुई, तो फिर आपके माइंड में एक अच्छी एक्यूरेसी आ जाएगी। आपको माइंड में ये बात आएगी कि यहाँ से मार्केट ने इसी सपोर्ट को जो है इसका रेजिस्टेंस था इसको रीटेस्ट किया, रीटेस्ट करने के बाद यहाँ पे एक अच्छी खासी मार्केट बुलिश कैंडल की एक मार्केट ने क्लोजिंग दी है। यहाँ से फिर आप जो ट्रेड करेंगे आपको एक अच्छा मुनाफा होगा, आप यहाँ से एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। फिर तो इसी हिसाब से जो मैंने आप दोस्तों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपने इसी चीज़ का ध्यान रखना है। अभी यहाँ पे देखें ये जो कैंडल बनी है, यहाँ पे ये जो ग्रीन कैंडल बनी है, यहाँ पे ये एक हैमर कैंडल बनी है। तो अगेन यहाँ पे आपको एक एक्यूरेसी मिल रही है, यहाँ से आप M15 को टाइम फ्रेम को फॉलो कर रहे हैं कि यहाँ से आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने सेल करना है। यहाँ पे एक हैमर कैंडल बनी है, यहाँ पे आप देखें फिर यहाँ पे अगर M15 की टाइम फ्रेम के हिसाब से आप स्कैल्पिंग ट्रेडिंग कर रहे हैं फिर भी यहाँ पे आपको एक अच्छा मुनाफा मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, फिर यहाँ पे आप एग्जिट हो सकते हैं। तो आई होप के आप दोस्तों को जो मैंने चीज़ समझाने की कोशिश की है, आपने M15 के टाइम फ्रेम को फॉलो करना है। अगर आप स्कैल्पिंग ट्रेडिंग कर रहे हैं आपने सिर्फ M5 M1 के टाइम फ्रेम को आपने नहीं देखना है, आपने M15 M13 के टाइम फ्रेम को भी देखना है। आप स्कैल्पिंग ट्रेडिंग कर रहे हैं और आप जो ट्रेड करना चाहते हैं तो फिर आपने कुछ इस तरह से अपनी एनालिसिस करनी है कि आपने इसी चीज़ का ध्यान रखना है। मार्केट एक सपोर्ट पे है तो आपने उसी चीज़ का ध्यान रखना है, चाहे मार्केट एक रेजिस्टेंस पे आपने M15 M5 के टाइम फ्रेम को देखना है। ये नहीं है कि यहाँ पे मार्केट के इसके कैंडल एक अच्छी क्लोजिंग हुई है, आपने M15 के टाइम फ्रेम को जब देखेंगे, M30 के टाइम फ्रेम को देखेंगे, उनकी कैंडल को देखते हुए जब आपको एक अच्छी एक्यूरेसी मिलेगी तो फिर आप एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट करेंगे, आपको एक अच्छा मुनाफा कमाने का एक अच्छा मौका मिल सकता है। आई होप कि आप दोस्तों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर गाइस वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।